समाजवादी पार्टी के अंदर आखिर क्या चल रहा है? वरिष्ठ नेताओं की कोई कदर नहीं है। वो नेता जो कि एक पूरे वोट बैंक से जुड़े हैं, आजम खान मुसलमान, MY कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी का, तो आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव आजम खान से मिलकर एक और कहीं MY कॉम्बिनेशन यदि बना लेते हैं तो 2024 में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी? चाचा को नहीं मनाया गया, आजम खान या कई और लीडर जो नाराज है जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको नहीं मनाया गया, तो पार्टी बिखर जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अनदेखी हुई है, मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को, और हम सब ने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या सलूक किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अरे मेजर, लेकिन आशीष जी, भाजपा तो कहती है काडर बेस्ड पार्टी है, आप पर परिवारवाद का आरोप लगता है। परिवार यदि पार्टी चलाता है वही बिखर जाएगा तो फिर भविष्य में कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? रखिए जवाब। अब भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति देख के मुझे ये लगता है, एक तरफ ये लोग बोलते हैं ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवार वालों को ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। फिर जब देखते हैं कि ये नहीं बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है देखिए ये अपने परिवार वालों को ये नहीं बना रहे हैं, बहू यहाँ आ गई है, ये यहाँ आ गया है। अगर वो किसी परिवार वाले को बनाए तो भी आपको परेशानी, और अगर परिवार वाले को ना बनाए तो भी आपको परेशानी, और आपसे जनता को परेशानी। विश्व में सबसे महंगा सिलेंडर, अभी आपने कहा गरीब कल्याण, तो गरीब कल्याण में आपने विश्व में सबसे महंगी गैस सिलेंडर कोई मापदंड ऐसा रखा नहीं है जिससे आपके संस्कार मालूम हो पाए। आपने बड़ों का अपमान किया हमेशा। आप जो है अपने पिता के साथ में जो है अपमान करते हैं, जनता जानना चाहती है डीजल पेट्रोल कब सस्ता होगा, और विश्व में सबसे महंगी गैस जो आपकी उपलब्धि है सहयोगी दल है उनका अपमान करते हैं। तो ये आपका साफ साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरह की पार्टी है। अपराधियों और दंगाइयों का समर्थन करते हैं खुले रूप से, यह आपकी पार्टी का चरित्र है। तो आप क्या बराबरी करेंगे और क्या लड़ेंगे? 365 दिन 24 घंटे जो काम करेगा नेता, वही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है। ये पार्ट टाइम, सही बात है, तभी डीजल पेट्रोल आपने क्यों डीजल पेट्रोल को GST में नहीं ला रहे? आप जवाब दे दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ना राहुल गांधी के लिए जगह है और ना ही अखिलेश यादव की जगह है। ठीक है, आप दोनों आपस में मत लड़िए। आलोक अवस्थी, मेजर आशीष शांत हो जाइए। आलोक अवस्थी शांत हो जाइए, मेजर आशीष शांत हो जाइए। ठीक है, दिनेश यादव जी जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, आप दोनों को आगे भी बात पूरी करने का मौका मिलेगा, बात पूरी करने का मौका मिलेगा। दिनेश यादव जी प्रसपा से हमारे साथ है। दिनेश यादव जी, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या चाचा का आजम दाव जो है ये अखिलेश यादव को फंसा देगा? कोई बड़ा स्ट्रोक आपने चल दिया, आपको लगता है? ये किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? और जुटाने, किसी को फंसाने और किसी को घटाने की रणनीति नहीं है। सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने 40 वर्षों तक समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है। और जब नेताजी के हाथ में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, कोई नेता नाराज होता था, उसकी कुशल से पूछने काम हमारे नेता सरदेव शिवपाल सिंह यादव किया करते थे, और सेकंड लाइन हुआ करती थी। आज समाजवादी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है, वन मैन आर्मी की तरह सो चल रहा है। उनको खुश करिए ठीक है, नहीं खुश करिए किनारे जाइए। मैं बताना चाहता हूं, सरदेव शिवपाल सिंह यादव ने पूरा 75 जनपदों में अपना संगठन खड़ा करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पूरे संगठन को तिलांजलि देते हुए एक सीट पर सिर्फ चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाने का प्रण उन्होंने ठाना था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरदेव शिवपाल सिंह यादव को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता चुनाव में तो आज सत्ता परिवर्तन हो गया होता। लेकिन इनका दम था जो आज सत्ता से बाहर है, और आज भी वो दम नहीं जा रहा है। और रही बात केशव देव मौर्य जो बोल रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए, न ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है शिवपाल सिंह यादव की बराबरी करने के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता है सरदेव शिवपाल सिंह यादव, और हर एक पंचायत, हर एक विधानसभा में उनके कार्यकर्ता है जिनका समुचित उपयोग न कर पाने के कारण समाजवादी पार्टी। मनीष गुप्ता, ये बताइए कि आखिर शिवपाल यादव, आजम खान इतने जरूरी क्यों हो गए? वो सियासत की ऐसी धुरी क्यों हो गए कि आज हर कोई उनसे मुलाकात कर रहा है? शिवपाल यादव उनसे मिल रहे हैं, जयंत चौधरी उनसे मिल रहे हैं, कहीं आजम के परिवार से मुलाकातें हो रही हैं। कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को जो भी वोट मिले उसमें मुस्लिम, यादव और जाट इन तीनों की हिस्सेदारी थी। अब जाटों से जयंत चौधरी, आजम खान और शिवपाल यादव एक ऐसी नई तिकड़ी बनाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी को हाशिए पर ला देगी
और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी, जिनको अपना सम्मान भी जिनका बरकरार होगा। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के दम्भ को कम करने के लिए, उसको जमीन पर लाने के लिए या राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए शिवपाल यादव और आजम खान और जयंत चौधरी तीनों मिलकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाने वाले हैं, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है मेजर आशीष, ये बताइए, जिस एकता का आप दावा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, एकजुटता है, कहीं मुट्ठी में रेत तो दबाने की कोशिश नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेत की दीवार हम कभी नहीं बनाते। हमारी बुनियाद जो है बहुत मजबूत है, संघर्ष पे बनी हुई पार्टी है, आगे भी संघर्ष करेगी और उसी संघर्ष के नाते आगे आप देखिएगा कि जो वोट प्रतिशत यहाँ तक आया है वो आगे और बढ़ता जाएगा। तो जो इस तरीके की जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये गठबंधन वो गठबंधन, बाकी हर एक नागरिक स्वतंत्र है, जितनी पार्टियां बनाना जो चाहे वो बना सकता है, लेकिन जनता ने सब नकार दिया है। अब वो देख चुकी है कि जो छोटी छोटी नई नई पार्टियां चुनाव से ठीक पहले बनती हैं, वो किस लिए बनती हैं। सत्ता पक्ष से उनको सुरक्षा मिलती है, कार्यालय मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें अब जनता देख रही है। वो सब इन चीजों से अब वो ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, प्रसपा की बात कर रहे हैं क्या आप? प्रसपा की बात कर रहे हैं? मैं सभी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल प्रसपा को भी तो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया हुआ है ना, और किसी ने तो नहीं दिया है। किसने दिया है? उन्हीं ने तो दिया है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है, मैं एक एक करके नाम ले रही हूँ, बताइएगा। शिवपाल यादव नाराज हैं कि नहीं, क्या मानती है सपा? नहीं, नाराज नहीं। अच्छा, नाराज नहीं है। आजम खान नाराज हैं? बिल्कुल नहीं है, कहीं बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नाराज नहीं। शफीकुर रहमान बर्क नाराज हैं? मुझे लगता है हो सकता है किसी मुद्दे पर नाराज हो। और भी कई मुस्लिम लीडर्स ने पार्टी छोड़ी और इस्तीफा दिया है और कहा है कि मुसलमानों के देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग, बहुत से लोग इसी अनुमान में थे कि सत्ता जो है वो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। जब सरकार कुछ कारणों की वजह से नहीं बनी है तो कुछ लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह नाराजगी का कुछ वो करें जिससे हम सत्ता पक्ष को ज्वाइन कर सके, तो कुछ उस तरीके का माहौल बनाने का लोग। समाजवादी पार्टी अपनी उसी लाइन पर कायम है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ सही है, हम एकजुट हैं। बिल्कुल मजबूती से खड़ी है, मंथन चल रहा है। खुले तौर पे कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव तो नाराज ही नहीं है, फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? इतनी शिकायतों की झड़ी आपने लगा दी। नहीं, हम कह रहे हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पर उन्होंने समर्थन देने का काम किया, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरह से उपयोग करना चाहिए था हमारे नेता का और गठबंधन दल के नेताओं का, उनका उपयोग न कर पाने के कारण यह परिणाम आया। आप बताइए, पश्चिम में इटावा एटा मैनपुरी का जब चुनाव हो रहा था, हमारे नेता को यशवंतनगर के बाहर कहीं नहीं भेजा गया, जिनका प्रभाव था पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका प्रभाव था, कहीं नहीं भेजा गया। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन था, हमारे पास तमाम चुनाव लड़ने वाले 200 से अधिक ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे। हुआ कि 25 सीट दी जाएगी, 15 सीटें दी जाएंगी और 1 सीट पर चुनाव लड़ाया गया। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि शिवपाल सिंह यादव का समुचित उपयोग हो और उत्तर प्रदेश में सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर संगठन को न समझ पाना और जनता की जो परिवर्तन की लहर है और नेताओं का सदुपयोग न कर पाना, और जिस तरीके से दिनेश जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मनीष गुप्ता। मोहन सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी और तमाम लोग हुआ करते, बेनी बाबू और आजम खान साहब, जिनका सदुपयोग किया जाता था, उसका न कर पाने के कारण यह प्रतिफल आया है। और आपको बता दूं, अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ठीक है, मनीष गुप्ता काम सरदार शिवपाल सिंह मनीष गुप्ता। समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया है, अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि शिवपाल यादव के बढ़ते कद से वो परेशान है। वो समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को कभी भी सम्मानजनक स्थान नहीं देंगे। अगर उन्हें डर है कि अगर उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला तो वो यादव वो रैंक पर कहीं कब्जा न कर ले या हिस्सा न ले ले। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गद्दी अपने पिताजी से छीनी है, कहीं चाचा भतीजे को भी धक्का ना दे दे और कहीं पार्टी में 2 टुकड़े हो जाएं। इसलिए समाजवादी पार्टी से अब शिवपाल यादव को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि दरार आ चुकी है, दरार आ चुकी है।
लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, एकजुटता कायम है, लेकिन मुलाकातों का दौर, घटनाक्रम और बयानबाजी देखकर तो ऐसे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहरहाल ये दो फाड़ होता है या नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नाराज नेताओं की नाराजगी और बयानबाजी की झड़ी इन दिनों सपा के खिलाफ जरूर लगी हुई है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।